हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद कोई आपसे रुपए नहीं मांगने वाला, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो दे रहा है आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए और आइए देख लेते हैं आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्लैग ऑफ म्यांमार। यस, हमारी नेबरिंग। सो म्यांमार हमारे नेबर्स हैं। सो ये फ्लैग इनका जो है म्यांमार का वो कैसा दिखता है, जो जिस फ्लैग की यहाँ पे बात करी गई है, और इसमें कैसे क्या रेशियोज हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पूछे गए हैं। सो क्या है म्यांमार का फ्लैग? तो यहाँ देखिए बुक में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं दिया, अलग से मैंने आपको एक और फ्लैग यहाँ बना दिया है उसका, जिसमें हमने वो फ्लैग लिया है म्यांमार का जिसमें ये जो रेड पोर्शन है, रेड के ऊपर यहाँ साइड में ब्लू कलर है और कोई ब्लू पोर्शन के ऊपर व्हाइट कलर का इनका कुछ सिंबल है। ठीक है, तो ये वाला फ्लैग हमको डिस्कस करना है म्यांमार का, एंड म्यांमार के बारे में कुछ क्वेश्चन भी हमको पूछे गए हैं। तो आइए पहले रीड कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 5050 पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल्स। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। और मैं बता दें आपको कि मैं पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ा रही थी। पिछली वाली क्लास में, प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फ्लैग ऑफ, कौन सा फ्लैग डिस्कस कर रहे थे हम? अफगानिस्तान का फ्लैग। बिल्कुल। तो अभी तक हमने ये जो नया चैप्टर शुरू करा है आपका पार्ट्स एंड होल्स, उसमें सबसे पहले हमने मेरा भारत महान यानी कि इंडिया का फ्लैग डिस्कस किया, उसके बाद हमने अफगानिस्तान का फ्लैग डिस्कस किया है, और अब बारी है म्यांमार के फ्लैग की। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लिखा है दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। ये किसका फ्लैग है? म्यांमार का फ्लैग है। अवर नेबर, हमारे कौन है? नेबर है। अब हमारे पड़ोस में नहीं रहते, हमारे इंडिया के पड़ोस में रहते हैं, राइट? सो इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्लू कलर है ये फ्लैग का 1/4 पोर्शन में है या कम में है। देख लेते हैं अभी। उसके बाद पूछा है गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। हमको गैस करना है कि ये जो रेड पोर्शन है फ्लैग का वो कितनी जगह पर है। इज इट मोर देन 1/2? 1/2 का मतलब कि अगर फ्लैग, पूरे फ्लैग को 2 हिस्सों में बांटूं मैं, तो क्या उसके एक हिस्से में रेड है, और 1/2 को हम और क्या बोलते हैं? हाफ भी बोलते हैं। यानी कि क्या इस फ्लैग के बिल्कुल हाफ पोर्शन में रेड ही रेड कलर है। इज इट मोर देन 3/4? बोले हैं क्या ये 3/4 से भी ज्यादा है? यानी कि अगर फ्लैग को 4 बराबर हिस्सों में बांटे तो क्या 3 हिस्से से भी ज्यादा हिस्सों में रेड कलर आ रहा है? तो ये हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे सॉल्व। सबसे पहले अच्छे से आप इस फ्लैग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये जो फ्लैग है ये भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप का जो फ्लैग है, इसमें रेड कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर का किया गया है यूज। पर अगर इस फ्लैग को मैं कैसे बांटूं, मैं बोलूं अगर अभी तक जो हमने 2 फ्लैग देखे, एक हमारे भारत महान का फ्लैग देखा और हमने अभी देखा अफगानिस्तान का फ्लैग, दोनों ही फ्लैग्स में क्या था? 3 इक्वल पार्ट्स में फ्लैग को डिवाइड किया गया था। उसमें अलग अलग कलर्स करे गए थे और बीच वाली स्ट्रिप पे कुछ ना कुछ सिंबल बनाया गया था। पर इस वाले फ्लैग में, म्यांमार के फ्लैग में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें 3 तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो यहाँ इक्वल पार्ट्स में भी डिवीजन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पर? तो यहाँ देखिए, ये जो आपका फ्लैग है, इस फ्लैग को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूं तो ये कैसे बटेगा? ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आधा कर दिया, और जब इसका भी मैं आधा करूंगी तो ये ऑलमोस्ट पता है कहाँ आएगा? ये यहाँ कहीं आएगा। प्रॉपरली अगर आपके पास फ्लैग हो, मिल जाए प्रिंट निकाल कर, आप देख सकते हो कि अगर आप इस फ्लैग को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे ना, तो ये जो ब्लू हिस्सा है इसके हर एक हिस्सा जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, तो हर एक हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका 1/4 पार्ट हो जाएगा कि नहीं? ये भी 1/4 और ये भी 1/4, क्योंकि 4 हिस्सों का एक हिस्सा, ये
एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, यानी कि हर एक हिस्सा क्या है, 1/4 है इस पूरे फ्लैग का, क्योंकि इस पूरे फ्लैग को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ध्यान रखते जाना, सिर्फ फ्लैग ही नहीं पढ़ना, हमको पार्ट्स एंड होल्स के बारे में भी समझते चलना है कि हमने एक फ्लैग को, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उन 4 हिस्सों में से अगर मैं एक ही हिस्से की बात करूं, कोई भी एक हिस्सा, तो वो क्या होगा, 1/4 कहलाएगा। नीचे वाला पोर्शन हमें क्या बताता है, टोटल कितने पार्ट्स करे गए हैं, ऊपर वाला हमें नंबर बताता है कि इतने टोटल पार्ट्स में से हम कितने पार्ट्स की कर रहे हैं बात। बस ध्यान रहे कि हमेशा हम इक्वल पार्ट्स करते हैं तभी ऐसे रेशियोज में लिखते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हमसे सबसे पहले पूछा गया था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो, कि इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, यानी कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो 1/4 से ज्यादा है या कम है, ये हमें देखने वाली बात है। 1/4 से ज्यादा है ब्लू पोर्शन या 1/4 से कम है। तो देखिए, बहुत अच्छे से बता रही हूं मैं आपको कि ये जब हमने डिवाइड किया तो ये देखो 1/4 कहां तक आ रहा है, ये यहां तक समथिंग आ रहा है, तो इससे तो क्या होगा, ये ब्लू वाला कम ही है, वो 1/4 और यहां तक था जिसमें रेड आ गया, तो 1/4 से तो ब्लू कम होगा। एक और रीजन क्यों ब्लू कम होगा 1/4 से, क्योंकि उसमें भी जितने में वो है ना, जितने में ब्लू पोर्शन है हमारा, उतने में भी क्या हो रहा है, ये व्हाइट कलर का एम्बलम बना हुआ है, तो उसने ब्लू वाले की उतनी जगह ले ली जितने में वो व्हाइट एम्बलम बना है। तो ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये 1/4 से बिल्कुल कम होगा। सबसे पहली बात तो क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर का एम्बलम बना है जो उसकी जगह ले रहा है। दूसरी बात कि ये जो 1/4 में अगर 4 इक्वल पार्ट्स में इस फ्लैग को मैं डिवाइड करूंगी तो भी ये ब्लू पार्ट उन 4 में से एक हिस्से इसमें पूरा नहीं बन रहा, कम में ही बन रहा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, द ब्लू कलर इज a little less than 1/4 of the flag, यानी कि ब्लू कलर जो है वो 1/4 फ्लैग से, यानी कि अगर फ्लैग को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, 1/4 का मतलब क्या है, 4 हिस्सों में डिवाइड करें, उनमें से एक हिस्से की बात करें अगर हम, तो उससे भी कम है ब्लू वाला पोर्शन। क्यों कम है, this is because of the white emblem in the blue portion। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू पोर्शन में क्या आ गया, व्हाइट कलर का एम्बलम बना हुआ है, इनका सिंबल बना हुआ है, यहाँ ग्रेन्स है, आप ध्यान से देखें तो जो एग्रीकल्चर का सिंबल देती हैं। सो ये जो व्हाइट कलर है उसने ब्लू वाले की क्या कर ली, जगह थोड़ी सी ऑक्यूपाई कर ली, इसलिए ब्लू वाले की जगह कम हो गई है। ध्यान से समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा इसका, 1/4 से कम। क्यों कम, क्योंकि उस पे व्हाइट एम्बलम बना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, यानी कि रेड पोर्शन कितना है, इज इट मोर देन हाफ, क्या ये आधे से ज्यादा है, इज इट मोर देन 3/4, क्या ये 3/4 से भी ज्यादा है, यानी कि 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया है तो 3 हिस्सों से भी ज्यादा हिस्से में आ रहा है क्या रेड। तो देखते हैं, अभी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था इस फ्लैग को टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो रेड कहाँ है, इस पार्ट में रेड है, इस वाले पार्ट में भी रेड है, इस वाले पार्ट में भी रेड है। टोटल ये कितने हो गए, 1/4 + 1/4 + 1/4, या तो ऐसे कर लो तो 3/4 मिलेगा। अगर मैं इन तीनों 1/4 पार्ट को ऐड करूं रेड वालों को, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं 4 ही लिखूंगी, ऊपर का 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, यानी कि रेड पोर्शन 3/4 पार्ट में तो है ही, लेकिन देखो इस पार्ट में भी दिख रहा है थोड़ा सा रेड पोर्शन, यानी कि ये जो पार्ट है इसमें भी है, यानी कि 3/4 से थोड़ा सा और क्या है, ज्यादा है रेड। 1 2 3 3 हिस्सों में रेड दिख रहा है, कितने में से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में तो पक्का रेड कलर दिख ही रहा है। और इसके बाद भी अभी रेड पोर्शन यहाँ पर है, ये ब्लू वाले पोर्शन में भी रेड पोर्शन थोड़ा सा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब यही हुआ कि इन 3 पोर्शन में तो रेड है ही 3/4, यानी कि
4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में तो रेड है ही, पर उससे थोड़ा सा ज्यादा भी है। तो ये जो बोल रहे थे ना कि इज इट मोर देन 3/4, क्या 3/4 से ज्यादा है? तो हाँ भाई हाँ, ये 4 हिस्सों में जब मैंने फ्लैग को डिवाइड किया तो 3 हिस्सों से थोड़ा सा और ज्यादा आ रहा है रेड, यानी कि 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि 3/4 का क्या मतलब है। 3/4 यानी 3/4, और 3/4 का क्या मतलब होगा? 3/4 का मतलब होगा कि टोटल आपके कितने पार्ट हैं? 4, उनमें से 3 पार्ट्स की हम कर रहे हैं बात, यानी कि 3 पार्ट्स में क्या है? रेड है। कितने पार्ट्स में से? 4 पार्ट्स में से। 4 पार्ट में फ्लैग को डिवाइड किया था, 3 में रेड है, लेकिन वो पूछ रहे थे कि क्या 3/4 से ज्यादा में रेड है? तो यस है, क्योंकि 3 पार्ट में तो है ही, उससे थोड़ा सा और ज्यादा और रेड दिख रहा है, यानी कि आंसर होगा 3/4 से तो ज्यादा है। तो वो पूछ रहे थे इज इट मोर देन 3/4, क्या 3/4 से ज्यादा है? आंसर क्या बोलोगे? यस, 3/4 से ज्यादा में रेड है। अच्छा, उसके पहले उन्होंने पूछा था इज इट मोर देन 1/2, 1/2 से भी ज्यादा है क्या? 1/2 का क्या मतलब हुआ कि अगर अब मैं इस फ्लैग को कितने में डिवाइड कर दूं, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो इसका एक हिस्सा 1/2, ये बाकी का पूरा हिस्सा 1/2, इतना हिस्सा 1/2, इन 2 हिस्सों में से आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, तो क्या ये आधे से भी ज्यादा में है रेड कलर? सीधा सीधा दिख रहा है, आधे में तो है ही, ऊपर भी है, यानी कि इस फ्लैग को अगर मैं 2 बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करूं तो आधे से ज्यादा हिस्से में भी रेड है। तो 1/2 का मतलब क्या है कि फ्लैग को अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, और उन 2 पार्ट में से आधा आधा पार्ट हो जाएगा, ये 1/2 पार्ट होगा, 2 पार्ट का 1 पार्ट, और यहां से लेके वहां तक पूरा 2 पार्ट का 1 पार्ट, जिसमें ब्लू और रेड दोनों आ रहे हैं। तो इस आधे हिस्से में तो है ही रेड, पर ऊपर भी रेड है, यानी कि आधे से ज्यादा पोर्शन में रेड है। तो यहां जो पूछा था उन्होंने कि इज इट मोर देन 1/2, यानी 1/2 से ज्यादा में है, तो यस 1/2 से भी ज्यादा है, 3/4 से भी ज्यादा है, यानी रेड पोर्शन बहुत ज्यादा है, ब्लू पोर्शन बहुत कम है इस फ्लैग में। क्लियर? अब इसका देख लीजिए सिस्टमैटिक वे में हमको आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखाएगा यस इट इज मोर देन 1/2 ऑफ द फ्लैग। अब 1/2 का मतलब समझ गए ना, आधा भी बोलते हैं 1/2 को, या फिर पार्ट्स के फॉर्म में समझो तो कि अगर किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है तो उससे के एक हिस्से की बात हम कर रहे हैं, तो एक हिस्से से तो ज्यादा के हिस्से में ही रेड है। आगे पूछा था कि 1/2 से ज्यादा है, तो यस 1/2 से तो ज्यादा है। इट इज ऑल्सो मोर देन 3/4 से भी ज्यादा है, यानी कि अगर फ्लैग को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटती हूँ तो 3 हिस्से से ज्यादा हिस्से में रेड मेरे को मिल रहा है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। एंड देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ डिवाइड कर करके सारे फ्लैग को, इससे आपके फ्लैग की भी नॉलेज हो रही है और पार्ट्स एंड होल्स की भी नॉलेज हो रही है। ध्यान रखो कि अभी तक हमने 1/2 सीख लिया, 1/4 यानी कि 1/2, 1/4, 3/4, ये सारी चीजें हम सीखने जा रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखते जाइएगा। ये पार्ट्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट फ्लैग ऑफ म्यांमार, जो आपकी क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 5050 पे दिया हुआ है। इसके बाद फाइंड आउट करके कुछ और नए क्वेश्चन दिए हैं अगले पेज नंबर 51 पे, उनको मैं आपको सिखाऊंगी अगली क्लास में। तब तक आपको पता है ना क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही आपका रिवीजन रुका आप चीज़ें भूलने लगोगे, है ना। तो एक हमारी ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी होती है कि किसी पॉइंट तक, किसी समय तक ही हम कोई चीज़ याद रख सकते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुअली चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर हम बार बार रिविजन करते रहेंगे तो हम फिर भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम टाइम तक रिवाइज करते रहो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आना, फिर बस तब तक अगर रिविजन करते रहोगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो ही जाएंगी ये चीजें। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैग ऑफ म्यांमार। एंड क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर अवेलेबल है, तो वो भी सिस्टमैटिक मैनर में। तो आप विजिट करिए। कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।